नमस्कार दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के संभावित उम्मीदवारों की सूची 2024 विधानसभा चुनावों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पार्टी झारखंड की राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाती है। इस वीडियो में हम विस्तार से प्रत्येक उम्मीदवारों के बारे में बात करेंगे, जिससे दर्शक उन्हें बेहतर ढंग से समझ सके। राजमहल सीट से एमटी राजा, जो कि एक प्रभावशाली नेता हैं, जेएमएम के संभावित उम्मीदवार हैं। वे इस क्षेत्र में अपनी समाज सेवा और स्थानीय मुद्दों पर कड़ाई के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके चुनावी मुद्दे जल, जंगल और जमीन से जुड़े रहेंगे। हेमलाल मुर्मू एक अनुभवी नेता हैं और बोरियो सीट से जेएमएम का प्रतिनिधित्व करेंगे। वे आदिवासी समुदाय के एक सशक्त नेता हैं और उनकी प्राथमिकता सामाजिक न्याय और शिक्षा के विकास पर होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर से बरहेट से चुनाव लड़ने की संभावना है। उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, विशेष रूप से आदिवासी समुदाय के लिए। उनके नेतृत्व में सरकार ने कई सामाजिक कल्याण योजनाओं की शुरुआत की है। दिनेश विलियम मरांडी लिट्टीपारा सीट से जेएमएम के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। वे आदिवासी अधिकारियों के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और उनकी छवि एक समाजसेवी की रही है। महेशपुर से स्टीफन मरांडी या उनकी बेटी चुनाव लड़ सकते हैं। स्टीफन मरांडी झारखंड के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और उनके क्षेत्र में कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों की बहुत सराहना की जाती है। आलोक सोरेन शिकारीपारा से जेएमएम का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। वे युवा नेता हैं और विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। रविंद्रनाथ महतो नाला सीट से जेएमएम के उम्मीदवार होंगे। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता और उनकी प्राथमिकता ग्रामीण विकास पर केंद्रित रहेगी। बसंत सोरेन, जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई हैं, दुमका से उम्मीदवार हो सकते हैं। उनका परिवार झारखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और वे आदिवासी समुदाय के अधिकारियों के लिए काम कर रहे हैं। लुइस मरांडी जामा सीट से जेएमएम के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। वे महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रही है। हाफिजुल हसन मधुपुर से जेएमएम का प्रतिनिधित्व करेंगे। वे अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए जाने जाते हैं, विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा में। कल्पना मुर्मू सोरेन गंडेज सीट से चुनाव लड़ सकती है। वे एक मजबूत महिला नेता है और आदिवासी महिलाओं के अधिकारों के लिए काम कर रही है। सुदीवाई सोनू गिरिडीह से जेएमएम के उम्मीदवार होंगे। वे एक युवा नेता है और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। बेबी देवी डुमरी सीट से जेएमएम का प्रतिनिधित्व करेंगी। वे स्थानीय मुद्दों पर काम करने के लिए जानी जाती है, विशेष रूप से स्वास्थ्य और महिला कल्याण पर।
योगेंद्र महतो गोमिया सीट से जेएमएम के उम्मीदवार होंगे। वे क्षेत्र में जल आपूर्ति और कृषि में सुधार के लिए प्रयासरत रहे हैं। उमाकांत रज्जाक चंदन कयारी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वे सामाजिक न्याय और दलित समुदाय के अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। मथुरा महतो टुंडी सीट से जेएमएम का प्रतिनिधित्व करेंगे। वे क्षेत्र के विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कार्यरत हैं। बहरागोड़ा सीट से सामिर महंती या अन्य नेता जेएमएम का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ये क्षेत्र में कृषि और सिंचाई परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। रामदास सोरेन घाटशिला से चुनाव लड़ेंगे। वे आदिवासी अधिकारी और स्थानीय विकास के मुद्दों पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। संजीव सरदार पुटका सीट से जेएमएम के उम्मीदवार होंगे। वे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने पर ध्यान दे रहे हैं। मंगल कलिंदी जुगसलाई से जेएमएम का प्रतिनिधित्व करेंगे। वे क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। गणेश महाली या बस्को बेसरा सरायकेला सीट से जेएमएम के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। ये क्षेत्र शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ध्यान केंद्रित करेगी। दीपक बिरुआ चाईबासा से जेएमएम के उम्मीदवार होंगे। वे आदिवासी समुदाय के विकास और अधिकारों के लिए सक्रिय हैं। जगत माझी मोहार